Hello friends, welcome back to the Flutter Glow. Today I am very excited क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो थ्योरी देखी थी कि जेसन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनकी वैल्यूज़ को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम फ्लटर की एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी इस वाले पैकेज की, HTTP वाले पैकेज की। आपने इसको अपनी YAML फाइल के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमने इसको डेफ़िनेटली इंपोर्ट भी करना है। इंपोर्ट हम इस तरीके से करेंगे कि इसके आगे एज़ HTTP लगाएँगे। ये क्यों लगाया, अगर मैं इस पे बात करूँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और टॉपिक भी दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो मैं आपको इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस वाले पैकेज को एक्सेस करने के लिए। इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको एक्सेस करने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। तो बस आप ये समझ लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है इस वाले पैकेज को एक्सेस करने के लिए, और इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे नीचे भी मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखी हुई हैं। ये वाला यूआई मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर लिया है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने डिफ़ाइन करके रखी हैं कि ये यहाँ पे एक लोडिंग का फंक्शन है, एक लिस्ट डाटा है, ठीक है? और एक मैंने फंक्शन बना के रखा हुआ है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट, जब हम ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे क्यों रखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो स्टार्ट करते हैं। एचटीटीपी जो है उसको लगाते हैं हम यहाँ पे, एचटीटीपी डॉट गेट। अब मैंने गेट की एपीआई, ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पे गेट का कर रहा हूँ तो मैं गेट की एपीआई यूज़ करूँगा। अगर मैं पोस्ट की कर रहा हूँ तो मैं पोस्ट की करूँगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो गेट की एपीआई को के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं गेट की एपीआई लगाऊंगा यहाँ पे। और इसके अंदर मैं अपना जो है वो यूआरआई उसको पार्स करूँगा, यूआरआई डॉट पार्स। और इसके अंदर मैं अपना जो है यूआरएल लिंक हमारी एपीआई का उसको पेस्ट करूँगा। अच्छा, यूआरएल लिंक कहाँ से मिलेगा? हम अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं। अपनी नहीं है, ये है तो किसी की, लेकिन यहाँ पे उस बंदे ने हमें कुछ फेक एपीआईज़ प्रोवाइड किए हैं फॉर द लर्निंग पर्पज़, कि आप इन एपीआईज़ को यूज़ करके अपनी जो है वो एपीआईज़ को सीख सकते हैं। अब मैं पहली एपीआई खोलता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए मुझे कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा इस एपीआई का। ये एक जेसन फॉर्म के अंदर हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। अब इनका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ये मैंने सारी चीज़ें अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन की हैं। तो वापस आते हैं हम इस वाली एपीआई पे। कोड्स की एपीआई है कि ये मुझे थोड़ी सी इजी लगी दिखने में, क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम यहाँ से अपना स्टार्टअप करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद पहले मैं अपने पोस्टमैन पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाके इसको, ये देखिए मैंने पहले भी इसको मैं रन करके चेक कर चुका हूँ कि ये ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। फिर उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किए बनाना। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक नई टैब के अंदर इसको दोबारा से आपको चेक करवाने के लिए दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक से हमारे पास काम कर रही है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब वही वाला जो लिंक है वो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी एपीआई हिट हो चुकी है यहाँ पे। अब आप कहेंगे एपीआई किस तरीके से हिट होगी है? अब हमारी एपीआई हिट हो चुकी है, लेकिन अब इसके रिस्पॉन्स को हैंडल करना बाकी है, क्योंकि हमें फ़िलहाल जो है इस रिस्पॉन्स के साथ कंसर्न है कि इस रिस्पॉन्स को हमने अपने इस वाले यूआई के अंदर शो करवाना है। ऑथर नेम की जगह पे हम ऑथर का नेम शो करवाएँगे, और कोड की जगह पे ये वाली जो कोड है ये शो करवाएँगे। समझ आ गई आपको? अब यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स को सेव करवाने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रिस्पॉन्स टाइप का, http डॉट रिस्पॉन्स, और मैं इसका नाम भी रख देता हूँ रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू। अब जब लगाया तो हमें ये एरर देखने को मिल गया। ये एरर जो है ये मैंने खुद जानबूझ के रखा है, ताकि मैं ये चीज़ भी आपको बता सकूँ कि ये बेसिकली होती क्या है। यहाँ पे एरर ये है कि द वैल्यू ऑफ टाइप फ्यूचर रिस्पॉन्स कांट बी असाइंड टू द वेरिएबल ऑफ टाइप रिस्पॉन्स। अब ये फ्यूचर टाइप यहाँ पे क्या है? फ्यूचर, फ्यूचर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और एरर भी हमारे पास फ्यूचर का आ रहा है। तो फ्यूचर बेसिकली ये है कि नाम से ज़ाहिर है कि अभी फ्यूचर में कोई काम होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है। यानी कि अब फॉर एग्जांपल मैं अपने पोस्टमैन पे आता हूँ, और यहाँ पे ये देखें ये टाइम आ रहा है यहाँ पे, यानी कि एपीआई ने इस एपीआई का रिस्पॉन्स आने में इतना टाइम लगा है।
मैं वापस से सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंडिंग रिक्वेस्ट का एक टेक्स्ट आएगा और फिर से यहाँ पे कोई ना कोई टाइम आएगा जितने टाइम के अंदर मुझे ये चीज़ मिली है। तो मैं सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेंडिंग रिक्वेस्ट आया और मेरे पास 390 मिली सेकेंड का जो है वो मुझे इतना टाइम लगा है इस टास्क को कंप्लीट होने में। अब वो यही कह रहा है कि यहाँ पे ये हो काम फ्यूचर में होना है तो आपने इसको जो है वो सिंक वे में रखा हुआ है, लेकिन ये एक एसिंक टास्क है। एसिंक इसलिए ऊपर ये एसिंक भी लगाया हुआ है कि ये एक एसिंक टास्क है और इसको कंप्लीट होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मे बी 1 सेकेंड हो, मे बी 2 सेकेंड हो या हाफ सेकेंड हो, कोई भी टाइम हो सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं अवेट का कीवर्ड। अब यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि भाई ये वाला जो टास्क है ना ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़े से डिले के बाद ये कंप्लीट होगा। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आप तब तक यहाँ पे इसको वेट करो, आपने आगे एग्जीक्यूट नहीं होना। ये वाला टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी और यहाँ पे आके हमारे रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ तक समझ आ गई आपको, रिस्पॉन्स मिल गया हमें। अच्छा जी, अब इस रिस्पॉन्स को हमने करना है डी कोड। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ फाइनल, इसका मैं नाम रख देता हूँ डाटा इज इक्वल्स टू जेसन डी कोड। और किसको डी कोड करना है, इस रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स और इसकी रिस्पॉन्स के अंदर जो बॉडी है उसको मैंने डी कोड करना है। अब मैंने इसको डी कोड क्यों किया, अब देखें कि यहाँ पे जो भी मेरे पास डाटा आएगा ना तो वो मुझे आएगा जेसन की फॉर्म में। अब हमने यहाँ पे जेसन तो नहीं शो करवाना, हमने तो एक्चुअल अपना स्ट्रिंग शो करवानी है। तो उसके लिए लाजमी है कि हम जो भी हमें यहाँ पे जेसन फॉर्म के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है हम उस जेसन को डी कोड करें और डी कोड होने के बाद इसका जो भी रिजल्ट होगा वो इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे उसको। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यानी कि हमने हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया, वो रिस्पॉन्स था हमारे पास जेसन फॉर्म में, उस जेसन को हमने डिकोड करके अपने एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए उसको डिकोड किया ये रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को, क्योंकि इसके अंदर हमारा रिस्पॉन्स सेव है। अच्छा जी, अब इस डाटा को जो है हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ रिस्पॉन्स डॉट, अब यहाँ पे आ रहा होगा एक स्टेटस कोड, ये देखिए स्टेटस कोड आ गया। स्टेटस कोड इक्वल टू 200। अगर स्टेटस कोड हमारे पास 200 है तो फिर क्या हो कि जो लिस्ट डाटा है ना जो मैंने ऊपर बनाई हुई है लिस्ट डाटा इज इक्वल टू हो जाए डाटा के, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो इस वाली लिस्ट को मिल जाए। अब ये स्टेटस कोड 200 क्या है कि यानी कि हमारे पास जब ये सक्सेस होगी 200 मीन जब कि हमारे पास सक्सेस होगी ये वाली एपीआई तो ये इसको मिल जाएगी। अदरवाइज एल्स के अंदर हम कोई एरर मैसेज जो है वो शो करवा सकते हैं एल्स। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ कोई चीज़, प्रिंट, मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि एपीआई फेल्ड, यानी हमारी एपीआई जो है वो फेल हो चुकी है। अब यहाँ तक आपको अगर बात की समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अभी मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा फिर जब भी मैं आपका कमेंट देखूंगा। ओके जी, अब यहाँ पे जब हम इस डाटा में आ गए मतलब कि हमने रिस्पांस भी आ गया हमारे पास, उस रिस्पांस को हमने डीकोड भी कर लिया और डीकोड करने के बाद हमने इस लिस्ट के अंदर शो भी करवा लिया, लेकिन अभी तक हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। इस लिस्ट के अंदर हमने इस वाली की को एक्सेस देंगे तो ये हमें लिस्ट को रिटर्न करेगा। अभी तक हमने जो वाला काम किया है ना वो यहाँ तक किया है, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमने इसको अचीव नहीं किया। जब हम यहाँ इस ये वाला की डालेंगे तो हमें उसके बदले में ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो कोड्स की मिल जाएगी हमें। तो उसके लिए हम क्या करें कि डाटा के अंदर, अब मैं इसको बता देता हूँ कि जो डाटा के अंदर यहाँ पे ये वाली जो की है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आप भी ध्यान रखिएगा ताकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है कि अब हमने इस वाली लिस्ट को जो है वो एक्सेस कर लिया है। अब हमारे पास ये वाली चीज़ें यानी कि एक्सेस हो गई हैं,
यानी कि ज़ीरो इंडेक्स पे जो चीज़ें हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं 2 पे 3 पे एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नीचे यूआई पार्ट की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने एक लोडिंग का जो है वो बनाया हुआ है वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे इसको पहले लोडिंग ही लगा लेते हैं ताकि फिर हमें कोई टेंशन ना बने। इसको मैं लोडिंग को यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, ट्रू कर दिया और मैंने साथ ही इसको सेट स्टेट भी कर दिया। और मैं इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और सबसे नीचे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इस लोडिंग को मैं कर दूंगा फॉल्स। और यहाँ पे मैं ऐप बार को छोड़ के ये जो बॉडी के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो आप स्कैफोल्ड पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर लोडिंग लोडिंग ट्रू होगी तो फिर क्या मुझे दिखाए, वो मुझे सेंटर के अंदर जो है ना वो एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दे। अगर जब लोडिंग फॉल्स हो तो मुझे मेरा एक्चुअल जो है वो यूआई दिखा दे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बात की। अभी आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि ये मैंने क्या किया है। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिस्ट क्रिएट की थी, लिस्ट LIST लिस्ट डाटा डॉट लेंथ, इसको मैं नॉन नलेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब एक काम बाकी रह गया है कि हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन को कॉल हमने किस जगह पे करना है कि हम इसको करेंगे अपने इनिट स्टेट के अंदर। इनिट स्टेट क्या होता है, ये भी चले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अगर आपको इसका नहीं आइडिया है। कि जब भी हम किसी नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करते हैं तो ये वाला जो बिल्ड मेथड है, इससे भी पहले ये वाला इनिट स्टेट का मेथड जो है वो कॉल होता है। और इसके अंदर जो भी हमने चीज़ रखी होगी वो सबसे पहले आके ट्रिगर होगी, उसके बाद ये वाला हमारा यूआई वाला बिल्ड जो पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। अब जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे पहले पहले अपनी एपीआई को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, डाटा आएगा तो हमारे पास यूआई के अंदर शो होगा ना। तो इसलिए इनिट स्टेट के अंदर हम मैंने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आई होप कि मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखें, ये यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर घुमा और मेरे पास जितनी लेंथ थी ना वो सारी की सारी यहाँ मेरे पास आ गई है। यहाँ तक समझ आ गई है आपको। अब आगे जो है हम सबसे पहले ऑथर का नेम यहाँ पे शो करवाएंगे। ऑथर के नेम के लिए हम वापस से पोस्टमैन पे जाएंगे और यहाँ पे इस वाली की को मैं कॉपी करूँगा। अब देखें यहाँ पे, अच्छा ठीक है, पहले यहाँ पे से मैं कॉपी करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वो हमारे पास पड़ी हुई है। हमने उस को सेव करवाया था अपनी लिस्ट डाटा के अंदर। अब ये हमारे पास लिस्ट है तो डेफिनेटली लिस्ट में हम कोई ना कोई इंडेक्स भी देंगे इसको। ठीक है, और इंडेक्स देने के बाद हम ये वाली उसकी की दे देंगे कि भाई ये वाली जो चीज़ है ना ऑथर, इस की के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है ज़ीरो इंडेक्स पे। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स फिलहाल के लिए ज़ीरो दिया है। ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर अब ये वाला इसका ज़ीरो इंडेक्स है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ज़ीरो इंडेक्स पर ऑथर का जो भी नेम है वो मुझे ला के दे दो। मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ऑथर का नेम ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो भी पड़ा हुआ था वो मुझे मिल गया। लेकिन मुझे तो सारे चाहिए, तो मैं इस ज़ीरो की जगह पे जो ये वाला इंडेक्स है, ये वाला नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ये इंडेक्स जो है मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा कि हर हर इंडेक्स की मुझे वैल्यू मिले। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो ये देखें कि मेरे पास सारी जो हैं ऑथर के नेम मुझे मिल चुके हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कोट्स को शो करवाना है और कोट्स के लिए मैं वापस से अपने पोस्टमैन पे जाके इस वाली की को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके सेम एज इट इज़ मैं अपनी लिस्ट डाटा में जाऊँगा और लिस्ट डाटा के अंदर मैं उसको बताऊँगा कि भाई मुझे हर इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए जो भी पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ये वाली की इस तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे नॉन नलेबल कर दूंगा। तो अब मैं इसको फिर से हॉट रीलोड करूँगा तो ये देखिए मेरे पास सारी की सारी डिस्क्रिप्शन और सॉरी कोड्स जो हैं
वो मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं अपनी एपीआईज के अंदर या फिर अपने जेसन के अंदर। ये बेसिकली ये हमारा एक रिस्पॉन्स है, जेसन रिस्पॉन्स है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा होगा ये जेसन रिस्पॉन्स है। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को जो है एक्सेस करते हैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही वाली सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, यही वाली हमारी एपीआई होगी, ठीक है, यही हमारा रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अब हम उसको अपने प्रोफेशनल वे से करेंगे, जिस तरीके से यानी कि एक्चुअल काम होता है। हम एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल के अंदर हम अपना जो है एपीआई का रिस्पॉन्स सेव करेंगे और उस मॉडल के जो वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यूज़ को हम शो करवाएंगे अपने यूआई पार्ट के अंदर। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी चीज़ की नहीं समझ आई आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।